Good morning, students. In the last video, we have studied different concentration terms. एक नॉर्मेलिटी भी आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में. एज सच ये आपकी NCERT बुक में तो गिवन नहीं है, बट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन. तो व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? It is the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution. Means जैसे आपका मोलारिटी था, मोलारिटी में क्या था? That was the ratio of number of moles dissolved per liter of solution. Okay, वहाँ पर था number of moles और यहाँ पर नॉर्मेलिटी में है number of gram equivalents. Okay, so समझ लेते हैं what is gram equivalents. So आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. ओके, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ओके, अब इक्विवेलेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट शो करना है. देन यू विल गेट ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, ग्राम इक्विवेलेंट आने के बाद में क्या होगा? आप आराम से इसकी नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे. नॉर्मेलिटी विल बी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अगर लीटर्स में नहीं है तब आप क्या करेंगे? ml में मेंशन है तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे. ओके, देन यू विल गेट द आंसर इन लीटर्स. लाइक मोलारिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर. डेफिनेटली यहाँ पर हम वॉल्यूम ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है. ओके, इनमें प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये वेरी करेगा. जबकि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, राइट. तो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. यस, दिस वन. Calculate the normality of solution containing 31.5 grams of hydrated oxalic acid. Formula given है H2C2O4 dot 2H2O in 1250 ml of solution. ठीक है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है. मास दिया है ऑक्जेलिक एसिड का 31.5 ग्राम्स. इसका आपको पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना रहेगा. ओके, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. ओके, वैलेंसी विल बी ऑफ 2. ऑक्जेलिक एसिड की वैलेंसी हो जाएगी 2. मॉलिक्यूलर वेट 126 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 63. ओके, तो जो इक्विवेलेंट्स निकल के आएंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो आ जाएंगे आपके मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. 31.5 अपॉन 63, दैट विल बी 0.5. एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन इन ml, दैट इज़ 1250. तो नॉर्मेलिटी विल बी number of equivalents means 0.5 upon volume of solution. ml is given, that's why इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो 0.4 आपकी नॉर्मेलिटी कैप्स n से शो करते हैं. ओके, कैपिटल में होता है, n से शो करते हैं नॉर्मेलिटी को. यस, नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे आपको मोलालिटी निकालना है. कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन. मोलालिटी, इसमें दोनों ही चीज़ें आपको ग्राम्स में गिवन होती हैं. ओके, मोलर मास पहले आप निकाल लेंगे C2H4O2 का. ओके, इथेनोइक एसिड है, इसको आपने CH3COOH ना लिख के ऐसे लिख लिया. ठीक है, मोलर मास आपने इसका निकाल लिया, इट विल बी 60. ओके, अब मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास. मास इज़ गिवन 2.5 ग्राम्स अपॉन 60, तो आपका ये निकल के आ गया. अब मास ऑफ बेंजीन इन kg, ठीक है, ग्राम्स में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करके इट विल बी इन kg. तो मोलालिटी में डायरेक्ट आप मोल्स अपॉन kg ऑफ बेंजीन रख देंगे. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज़ मोल पर kg. दिस इज़ द यूनिट. कम टू द नेक्स्ट वन, मोलारिटी. Calculate the molarity of a solution containing 5 grams of NaOH in 450 ml of solution. ठीक है, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, है ना, ये रेशो होता है. तो पहले मोल्स निकालेंगे. मोल्स के लिए मोलर मास निकालना होगा. NaOH का मोलर मास होता है 40. ओके,
तो 5 ग्राम्स अपॉन 40 ये आ गया 0.125। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स आप डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, ठीक है। मोलारिटी निकल के आ जाएगा आपका 0.278 एम लिखें या फिर मोल पर लीटर लिखें, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया आपका मोलारिटी का एग्जाम्पल। नाउ कम टू मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है जबकि हमें उसका मास परसेंटेज गिवन है 20%। ओके, जब हमने मास परसेंटेज पढ़ा था तो उसमें हमने मेंशन किया था कि अगर 20% कोई चीज़ है, मीन सॉल्यूट है, तो सीधा सीधा 100 में से हो गया वो, यानी कि 100% क्या है, सॉल्यूशन, और उसमें 80% क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो यानी 20 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विद 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, सो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकाल लिया, 62 आ गया। मोल्स निकाल लेंगे, मास अपॉन मोलर मास 20 ग्राम्स अपॉन 62। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, यानी 80 ग्राम्स अपॉन 18, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना होता है वो तो न्यूमरेटर में आ जाता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन हो जाता है ना। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये बना देगा मोल्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। दैट विल बी 0.068। अभी आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो सीधा सीधा आप इनका जो टोटल आता है हमेशा, मीन्स एक्स ग्लाइकॉल प्लस एक्स वाटर विल बी 1। ओके, तो अगर आपने एक्स ग्लाइकॉल निकाल लिया है तो अगर आपको एक्स वाटर निकालना है तो आप इसमें से वन माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला रखना होगा, मीन्स मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ एग्जाम्पल्स PDF फॉर्म में आपको दिए हैं, सो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।